फोन का घंटी बजते रहे, मैं तो फोन नहीं उठाने वाली हूँ। मुझे पता है कि किसकी ये फोन है। ये बहू की माँ ना हमेशा टाइम पे टाइम फोन करते रहती है। मैं क्या करूँ? अगर फोन कट कर दूंगी तो बहू की माँ तुरंत बहू से शिकायत कर देगी कि फोन कट हो गया था। ना ना, फोन उठाने की जरूरत नहीं है मुझे। अरे प्रेमा, अब आपको क्या हुआ जी? किसका इतना बार बार फोन आ रहा था? उठाई क्या फोन तूने? ये देखिए, मैं क्या फोन उठाने वाली कोई नौकर हूँ क्या आपके घर की कि जिस किसी का फोन आएगा और मैं उठाती चलूंगी? अरे प्रेमा, तू हर बात पर इतना भड़क क्यों जाती है? ये बात शांति से भी तो की जा सकती थी ना। मुझे आप लोग अशांति बना कर रखे हुए हैं, तो शांति से मैं बात कैसे करूं? मुझे ऐसी बात करनी आती है। अगर बात करनी है तो कीजिए, नहीं तो मेरे से बात मत कीजिए। सब मेरे पीछे पड़े हुए रहते हैं। ये प्रेमा को ना मैं कैसे समझाऊं? हमेशा चिढ़ते रहती है, गुस्सा करते रहती है। ऐसे थोड़ी ना घर चलता है। माँ, माँ कहाँ गई? अरे क्या हुआ बेटा तुझे? क्यों चिल्ला रहा है? अरे माँ, तुम्हारी बहू की भाई की शादी है। अभी मेरी सास मेरे पास फोन की है, वो सबको बुला रही है माँ। वाह बेटा वाह, क्या बात कर रहा है। बताओ जरा, बहू के घर वालों को ये भी नहीं पता है कि निमंत्रण कैसे दिया जाता है? तुमसे कह दिया तो तुम मुझसे करने आ गया। पर माँ, इसमें गलत क्या है? अरे गलत क्या नहीं है, निमंत्रण ऐसे दिया जाता है क्या कि घर में आकर के निमंत्रण दिया जाता है? अब तुमसे तुम्हारी सास फोन करके बोली है तो चला जा तू, मैं कहाँ रोक रही हूँ? माँ, वो कब से आपके पास फोन कर रही थी, लेकिन आपने ही उनका फोन नहीं उठाया। बेटा, निमंत्रण ऐसे फोन पर नहीं दिया जाता है, घर आकर के इज्जत के साथ निमंत्रण दिया जाता है। उनको तो कोई तमीज ही नहीं है, जैसे उनकी बेटी की तमीज नहीं है। अरे प्रेमा, हर बात पर बहू को बीच में क्यों ले आती है? लीजिए, आ गई महारानी। मैं तो गरीब गुरबों का घर से बहू लेकर आई हूँ, जो कुछ करना ही नहीं जानती। जब तक मेरे भाई की शादी नहीं हो जाएगी ना, तब तक इस घर में शांति नहीं होगी। लेकिन शांति तो तब भी नहीं होगी, क्योंकि मैं जो हूँ यहाँ इनकी नजरों की कांटा। प्रेमा, क्या इस तरह से गुस्सा होना, बहू पर चीखना चिल्लाना क्या अच्छी बात है? बहू पर तो चिखती है, अब उसके मायके वाले पर भी तुम भड़ास निकालती रहती है। ये क्या अच्छी बात है प्रेमा? हाँ जी बोल लीजिए, आपका ही बोलना था। आज आप बोलिए, बहू के सामने। कल आपकी बहू मेरे से मुंह लगाएगी, यही चाहते हैं ना आप? माँ, अरे तू तो चुप ही रह बेटा, तू तो खुद ही है बीबी का गुलाम, ससुराल का भी गुलाम है। तुम्हारी सास ने फोन करके बोली कि सबको शादी में निमंत्रण है और तुम कूद पड़ा कि शादी में चलना है, शादी में चलना है। तुम्हारे पास खुद का दिमाग थोड़ी ना है। माँ, नमस्ते माँ। खुश रह बेटा, खुश रह। माँ, तुम शादी का कार्ड देने क्यों नहीं आ रही हो? पता है माँ, इस बात को लेकर के माँ जी तो घर में कलेशी करने लगी। अरे बेटा, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी सास तो कभी फोन उठाती ही नहीं है। तुम अपनी सास से पूछना। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो अपनी सास का मोबाइल चेक करना। मैंने कितनी बार उनके फोन पर फोन किया है, लेकिन तुम्हारी सास का गुस्सा नाक से उतरता ही नहीं है। माँ, मुझे कुछ नहीं पता कि तुम कितनी बार फोन की है, क्या की है। बस मुझे इतना पता है कि तुम्हें आज ही आना होगा यहाँ। और हाँ माँ, इस बात को इन लोग को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। पूनम, पूनम। माँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बस तुम जल्दी आ जाए यहाँ। आई, बस अभी आई। क्या हुआ? एक अच्छी मसाला वाला चाय बना कर लिया। जी अभी लाई। मसाला वाला चाय बनवा ले बेटा, चाहे कुछ भी बनवा ले, मैं तो मानने वाली नहीं हूँ। अरे क्या माँ, तू भी ना बहुत जिद्दी हो गई है। मेरी शादी के पहले तो तुम्हारा ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं था। शादी के बाद इतना जल्दी कैसे चेंज हो गई माँ? अरे माँ, तुम्हारे घर में बहू आई है, कोई आतंकी नहीं आई है जो हमेशा बहू से 4 कदम पीछे ही रहती है। वाह बेटा, बोल ले। तुम्हारे पापा क्या कम बोलते थे जो तुम भी अब बोलने लगा? अरे माँ, मैं क्या बोलूंगा, मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ, घर में शांति बनी रहे। आगे आपकी मर्जी। देखा ना कैसे आपका बेटा बोल करके चला गया। इतना समय हो गया, अभी तक मेरी माँ आई नहीं है और ना उसका फोन आया है। हेलो बहन जी, मैं हूँ। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बहन जी, बताइए, बहुत दिन बाद फोन किए, क्या बात है? बहन जी, मैं तो फोन करती ही हूँ, लेकिन आप उठाते नहीं हैं, तो बात ही अलग है। वैसे मैं फोन की थी पूछने के लिए कि मैं आज आपके घर आने वाली हूँ। आज आप बिजी तो नहीं ना है? आ सकती हूँ ना घर पर? हाँ बहन जी, जरूर आइए। आखिर आप इस घर में अपनी लाडली बेटी दी है, तो आपका अधिकार तो हमसे ज्यादा
ना। माँ जी सुधरने वाली नहीं है। ठीक है बहन जी, अब कुछ समय बाद मिलते हैं, अभी मैं फोन रख रही हूँ। हाँ हाँ बहन जी, क्यों नहीं क्यों नहीं। नौटंकी बाज, फोन करके मेरे से इजाजत ले रही है, आऊं क्या घर पर? जिसे लगता है कि हर बार आती है तो मेरे से फोन करके पूछ करके ही आती है। दोनों माँ बेटी नौटंकी बाज ही है। बहू बाथरूम में कपड़े पड़े हुए थे, वो धुल गए। जी माँ जी। बिना बोले तो एक काम नहीं करने वाली है बहू, इसीलिए किया हुआ काम को दोबारा बोलना पड़ता है ताकि ये अच्छे से कर ले। सब मुझे ही सुनाते हैं कि मैं ही ज्यादा बोलती हूँ। ये माँ जी ना जरा सा भी मुझे शांति से बैठने नहीं देना चाहते हैं। अभी अभी मैं काम करके आई हूँ और फिर से ये बुलाने लगे, जाना ही पड़ेगा। अरे बहन जी, ये सब की क्या जरूरत था? इतना सब कुछ उपहार लाने की आपको कोई जरूरत नहीं था बहन जी। क्यों नहीं जरूरत था बहन जी? बेटी की माँ हूँ, बेटी के घर न्योता देने आई हूँ तो उपहार तो बनता है ना बहन जी। तो बहन जी न्योता तो मैं दे दी, तो आपको शादी में आना बहुत जरूरी है बहन जी। वैसे बहन जी बुरा मत मानिएगा, 1 हफ्ते बाद शादी है और हमारे पास शादी के कार्ड इतनी देर से आ रहा है। हम आने का वादा तो नहीं कर सकते क्योंकि हमें कहीं और भी जाना है। समय मिल जाएगा तो आ जाएंगे। बहन जी मैं तो आपसे इतना ही बोलूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पूनम हमारी इकलौती बेटी है, तो आपका आना तो बनता है समधन जी। आखिर हमारे घर की रौनक कौन बढ़ाएगा? ठीक है बहन जी, अब मैं चलती हूँ, बहुत सारे काम है बहन जी। हाँ, शादी ब्याह में तो काम होते ही हैं, जैसी आपकी मर्जी। माँ तुम कब आई माँ? अरे बेटा बहुत देरी से आई थी, तुम्हारी सास के साथ ही बातचीत हो रही थी। अब मुझे इजाजत दे बेटा, अभी मुझे घर जाना है। ठीक है माँ, चलो मैं बाहर तक छोड़ देती हूँ तुम्हें। हाँ हाँ बेटा हाँ। इसकी माँ की तो बात करने की तमीज ही नहीं है, बोल कर गई है कि इसके घर की रौनक कौन बढ़ाएगा। अरे हम क्या नाचने गाने वाले हैं जो इस तरह से बोल कर गई है? प्रेमा, हर किसी को बात को गलत मतलब निकालने की तुम्हारी आदत हो चुकी है। अरे वो तो यह कहना चाहती थी कि तुम होगी तो अच्छा लगेगा, क्योंकि शादी का घर तो मेहमान से ही अच्छा लगता है ना। मेरी बात सुनता कौन है? मेरा हर बात इन लोग को तो बुरा ही लगता है, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। अरे प्रेमा, थोड़ा सा अपना रवैया तो बदलो ना, इस तरह से क्यों करती है तुम? देखिए जी, मेरी कोई रवैया गलत नहीं है, मैं जो बोलती हूँ सही बोलती हूँ। आप लोग को बुरा लगे या अच्छा लगे उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं दिल की साफ हूँ, मन में कोई बात नहीं रखती हूँ, समझे ना? जब तक ये शादी नहीं हो जाएगी ना तब तक किसी को सुकून नहीं मिलेगा। अरे अब तुझे क्या हुआ पूनम? आप देख नहीं रहे हैं माँ जी का एक से एक ड्रामा? क्योंकि माँ जी तो रोज किसी न किसी बात को बतंगड़ बना देती है। अभी कुछ समय पहले तो माँ जी बोल रही थी कि मुझे कोई निमंत्रण नहीं दिया है तो मैं जाऊंगी नहीं। मेरी माँ दोपहर में आकर के निमंत्रण दे करके गई, उसके बाद भी माँ जी को तो राशि नहीं आ रहा है। पूनम तुम चिंता मत करो, मैं माँ को समझा दूंगा, तो कुछ नहीं होगा और तुम अपना भाई की शादी खुशी खुशी अटेंड कर लेना। ठीक है, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। पूनम, चाय नाश्ता से पहले मुझे 1 गिलास पानी दे दो। जी अभी लाई। ये महारानी बोल करके गई थी कि आधे घंटे में आ जाऊंगी, पता नहीं ये महारानी कहाँ समय लगा दी। आ गई? क्या हुआ माँ जी? बोल करके गई थी कि आधे घंटे में आ रही हूँ, लेकिन पूरे आधा घंटा से 5 मिनट ज्यादा हो गया। मैं भी तो देखूं कि महारानी क्या लेकर आई है और कहाँ समय लगा कर आई है। माँ जी मैं टेलर के पास गई थी, टेलर कपड़े को चेक कर रहा था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। मुझे दिखा ही दे कि तू क्या सिलवा करके लाई है, नहीं तो वहाँ जाकर के कुछ उल्टा सीधा जाकर के पहन मत लेना, वहाँ मेरी इज्जत की धज्जियां मत उड़ा देना। फिर सब बोलेंगे कि देखो कैसी सास है जो अपनी बहू को ख्याल ही नहीं करती। ये देखिए माँ जी, यही मैं सिलवा कर लाई हूँ। बहू इतना महंगा लहंगा तूने कब खरीदा? मुझे तो नहीं दिखाया, ना मुझे बताया तूने। मैंने बोला था इनसे कि मेरी शादी का लहंगा ही मुझे पहनना है भाई की शादी में, लेकिन ये कहाँ मानने वाले थे। ये तो मेरे लिए नया लहंगा खरीदी है और उसी का तो फिटिंग करवाने गई थी। मैं क्या जान रही थी कि माँ जी सामने ही देख लेंगे। मुझे सब पता है बहू, तूने ही इतना महंगा लहंगा मेरे बेटे से कह करके खरीदवाई है। अरे कुछ तो खर्चों पर ध्यान दिया कर, जब देखो तब फिजूल खर्ची पर ध्यान रहता तेरा। जरा ये बता, इतना महंगा लहंगा अपने भाई की शादी में पहनने की क्या जरूरत है? वो लोग कोई करोड़पति तो नहीं ना है जहाँ इतना महंगा लहंगा पहन करके दिखाने जा रही है तू? लूटने के लिए क्या मेरा ही बेटा मिला था तुम्हें कि अपने भाई से लहंगा मांग नहीं सकती थी क्या कि तुम्हारी शादी है
अरे प्रेमा, क्यों बेचारी के पीछे पड़ी रहती हो? क्यों घर के शांति भंग कर रही हो? ये सब शादी में शुरू शुरू के शौक होते हैं, तो फिर इसका शौक पूरा कर लेने दो ना। उम्र निकल जाने के बाद कोई अपना शौक पूरी करता है क्या? आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? ये तो औरतों की बात है। बहू की इतनी हिमायती करने की जरूरत है क्या आपको? आप अपने काम से मतलब रखिए, समझे ना? ये कभी बदलने वाली नहीं है। मैंने इनसे कितनी बार बोला था कि लहंगा मत लीजिए, लेकिन ये माने नहीं और ले दिए मेरे लिए लहंगा। पूनम, अरे अब तुझे क्या हुआ पूनम? मैंने आपसे बोला था ना कि मत लीजिए लहंगा। मेरे पास है लहंगा, उसी से मैं काम चला लूंगी, लेकिन आप माने नहीं, अपना पसंद का लहंगा ले दिए। आपको पता भी है माँ जी ने मुझे कितना सुनाया। अरे पूनम, माँ की बातों को लेकर के क्यों बैठी है? अरे माँ तो कुछ भी बोलते रहती है। तू बता, तुम्हारे इकलौते भाई की शादी है और तुम भी तो इकलौती बहन हो ना अपनी भाई का, तो तुम अपने भाई के शादी में पहना हुआ लहंगा क्यों पहनेगी? इसलिए तो मैंने तुम्हारे लिए नया लहंगा खरीद दिया। अरे पूनम, सबको पता चलना चाहिए ना कि तुम्हारा पति तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। तुम्हें पता है, शादी में ना सारे लोग तुम्हारे कपड़े देख करके ही अनुमान लगाएंगे। अब चलो रो मत, समझी ना? जाओ मुंह हाथ धो। अरे माँ, तुझे क्या हुआ? तुम इस तरह से मुंह बनाई हुई है। अरे बेटा, मुंह नहीं बनाऊं तो और क्या करूं? तुम्हारी पत्नी के दिमाग पर मुझे गजब लगता है कि कैसी तुम्हारी पत्नी है। अरे क्या हुआ माँ? क्या कर दिया पूनम ने? बताओ बेटा, ये बहू के माँ बाप कैसे हैं? बेटी की शादी में तो इन्होंने कुछ नहीं दिया, लेकिन बेटे की शादी में तो जमकर खर्च हो रहा है। अरे बेटा, इसके माँ बाप ने तो बेटी और बेटे को बराबर समझा ही नहीं। अरे माँ, क्या तुम बातों में लग गई है? जरा ये बता, हमारे पास क्या कुछ चीज की कमी है? हम खुद इतने सक्षम हैं, तो फिर हम किसी से उम्मीद क्यों लगा रहे हैं? और फिर वो उसका इकलौता भाई है, घर का इकलौता बेटा है, तो माँ बाप खुशी में सब कुछ करना चाहते हैं, तो इसमें कौन सी गलत बात है माँ? देख बेटा, एक बात साफ साफ मैं तुमसे बोल रही हूँ, अगर इसके माँ बाप ने हमें अपना घर में बुला करके अच्छा से मान इज्जत नहीं किया ना, तो मैं जिंदगी में दोबारा इसके घर कभी जाऊंगी ही नहीं। ये मेरी जान तो आफत में ही फंस गई। अगर मेरी सास मेरे घर जाती है तो मुसीबत, और अगर नहीं जाती है तो और बड़ी मुसीबत। मुझे माँ से बात करनी पड़ेगी। अरे माँ, तू क्यों फालतू की टेंशन लेकर बैठी हुई है? ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तो अपना हमेशा ससुराल जाता हूँ ना, तो बराबर मुझे अच्छे से मान इज्जत मिलती है, कुछ चीज की कमी नहीं होती है। तुम्हें भी कुछ चीज की कमी नहीं होगी माँ। हेलो माँ। हाँ बेटा बोलना। माँ पता है मेरी सास यहाँ कौन कौन से ड्रामे कर रही है? माँ, मैं फिर से तुम्हें बोल रही हूँ, मेरी सास वहाँ आती है ना, तो उनका अच्छा से आदर सत्कार करना। उनकी आदर सत्कार में कोई कमी नहीं रखना माँ, नहीं तो मेरी सास मुझे छोड़ेगी नहीं। माँ, मेरा मायका छुड़वा देगी मेरी सास। और हाँ माँ, वहाँ ऐसा करना कि मेरी सास को कुछ बोलने का मौका ही न मिले। अरे बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरी सास को एक भी मौका नहीं दूंगी, और उन्हें इतना मान सम्मान मिलेगा ना कि वो हजम भी नहीं कर पाएंगी। हाँ हाँ माँ, तू संभाल लेना माँ। अरे बेटा मैं संभाल लूंगी, लेकिन तू टेंशन लेना बंद कर। बहन जी। हाँ बोलिए। बहन जी, मैं आपके पास स्पेशल 2 दिन पहले फोन की हूँ। बहन जी, आप आज ही हमारे घर आ जाइए, हमारे सारे रिश्तेदार आपसे मिलना चाहते हैं, और फिर आप हमारे सबसे खास रिश्तेदार हैं, तो आपको जरूर आना पड़ेगा। ठीक है बहन जी, कोशिश करती हूँ आने का। ठीक है बहन जी, मैं आपका इंतजार करती हूँ, जल्दी आइए। अरे प्रेमा, तैयार हो जाओ ना। इतनी मान इज्जत से संदन जी बुला रही हैं और तू है कि इतनी अकड़ दिखा रही है। देखिए जी, हम लोग तो जा ही रहे हैं, लेकिन इसके घर वाले से कोई उम्मीद नहीं है। ज्यादा उम्मीद लगाने की जरूरत भी नहीं है प्रेमा। रिश्तों में सम्मान, स्नेह, प्यार, इसी की जरूरत होती है, और तुम इस पर ध्यान देना। आइए आइए बहन जी, आपका स्वागत है, आइए बैठिए। भाई साहब आप भी आइए ना, आप भी बैठिए। जी जी भाई साहब। भाई साहब, यहाँ आने में आपको कोई तकलीफ तो नहीं ना हुई? अरे नहीं नहीं भाई साहब, कोई तकलीफ नहीं हुई। बहन जी, इनसे मिलिए, ये मेरी भाभी हैं। अच्छा, नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते। आप लोग बातें कीजिए, मैं भी चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। भाई साहब, आप चाय नाश्ता कर लीजिए और मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। हाँ हाँ जरूर भाई जी। बहन जी, मेरी सारी सहेलियाँ और मेरे सारे रिश्तेदार आपसे मिलने के लिए बेकरार है। बहन जी, आप चाय नाश्ता कर लीजिए और उसके बाद मैं सबसे आपको मिलाती हूँ। जी जी बहन जी। पूनम बेटा, क्या तुम्हारी सास ऐसे ही हमेशा कड़क होकर के रहती है क्या घर में? अरे नहीं नहीं मामी जी, माँ जी को यहाँ अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा,
इसलिए वो अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है मामी जी, मेरी सास बहुत ही अच्छी है। आपने देखा नहीं कितना प्यार से हमारे घर आई है। हाँ, वो तो बात है, लेकिन तुम्हारे ससुर जी का स्वभाव बहुत ही अच्छा है। अरे भाभी। हाँ दीदी। देखिए भाभी, आपको मैं साफ साफ बोल रही हूँ कि ये समधन जी ना हमारी खास मेहमान है, उनकी इज्जत में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। भाभी आप जान ही रहे हैं कि शादी ब्याह में तो मैं लग जाऊंगी तो इधर थोड़ा ध्यान देना कम कर दूंगी, तो इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। मेरी इज्जत नहीं जानी चाहिए भाभी। अरे नहीं दीदी, आप इसकी टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं हूँ ना, आपकी इज्जत ऐसी थोड़ी ना जाने दूंगी। हाँ भाभी, उनका खास खाने पीने रहने सहने सब चीज पर ध्यान देना है। थोड़ा भाभी आप अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा। अरे जरूर दीदी, इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? मामी जी, माँ तो ऐसे ही कुछ बोलते रहती है, इतना आप डरिए नहीं। लेकिन हाँ, हो थोड़ा ना रूल की पक्की है, उनको ना सब चीज टाइम पर ही चाहिए, तो थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा मामी जी, क्योंकि मैं भी हो विध व्यवहार है ना उसमें लग जाऊंगी तो माँ जी थोड़ा कहीं रुष्ट ना हो जाए। नहीं नहीं बेटा, मैं हूँ ना, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। माँ, क्या हुआ? आप तो खामखा ही पूनम के घर वालों की कमी निकालते रहती थी। देखिए, उन्होंने आपके लिए रुकने के लिए कितना अच्छा इंतजाम किया है। हर एक चीज का आपके कमरे में इंतजाम है माँ। अरे बेटा, हमारे कमरे में इसलिए सब चीज अवेलेबल है कि जिसके कारण इनके परिवार के बीच में हम लोग बैठ ना सके। हमें तो यहाँ कमरे में रहने को मजबूर कर दिया है बेटा इन्होंने, इसीलिए तो हमारे कमरे में सब चीज अवेलेबल है। प्रेमा, कभी ना तुम सीधा भी सोच लिया करो, जब देखो तब उल्टा ही सोचते रहती है। उन्होंने तो कितनी बार तुम्हें मेहमानों के बीच बैठने को कहा, लेकिन तुम ही नहीं बैठ सकती, क्योंकि तुम्हें तो सारे लोग गांव के गरीब नजर आ रहे हैं ना, जिसके साथ बैठना तुम्हें अपमान भरा लग रहा है। ये सुधरने वाले नहीं हैं, जहाँ देखो वहीं मेरी बेइज्जती करना चालू कर देंगे। पापा, आप माँ के बातों में क्यों गुस्सा हो जाते हैं? जाने दीजिए ना, माँ तो ऐसे ही है, आप तो ऐसे नहीं ना है पापा। आप तो यहाँ मुस्कुराइए ना। अरे बेटा, मैं क्या करूं, तुम्हारी माँ से मैं बहुत परेशान हूँ। बताओ, ये नया रिश्तेदार है, यहाँ हमें इतना इज्जत रिस्पेक्ट मिल रही है, और उसमें भी तुम्हारी माँ को कमी ही लग रही है। अरे जाने दीजिए ना पापा, चलिए हम लोग बाहर चलते हैं। हाँ समधन जी, चलिए ना समधन जी, बाहर चलिए ना, हम सभी लोगों को जेवर दिखा रहे हैं जो हमने अपनी बहू के लिए बनवाए हैं। हाँ ठीक है, चलिए मैं भी देखती हूँ। बहन जी, कैसा लगा ये सारे जेवर आपको? अपनी बेटी के लिए कितने हल्के और सस्ते जेवर बनाए थे इन्होंने, और देखो बहू के लिए कितने भारी और महंगे जेवर बनाए गए हैं। इन्होंने तो बहू के आने से पहले ही बहू और बेटी में फर्क कर दिया। समधन जी, आपने बताया नहीं। बहन जी, जेवर दिखाकर आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं क्या? आप ही क्या बोल रहे हैं समधन जी? नहीं नहीं समधन जी, आप ही बताइए, आपने अपनी बहू के लिए कितने भारी महंगे गहने बनवाए हैं? बहन जी, मैं बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं की हूँ। जैसे अपनी बेटी को गहने चढ़ाई थी, वैसे अपनी बहू को भी गहने दे रही हूँ। अरे प्रेमा, बात तो समधन जी सही बोल रहे हैं। मैं भी तो यही नोटिस कर रहा हूँ कि जैसे अपनी बेटी को बना करके इन्होंने गहने दिए, वैसे ही अपनी बहू को बना कर दे रहे हैं। बीच में आ जाएंगे, बीच बचाव करने के लिए। अरे आप लोग टेंशन मत लीजिए, मेरी पत्नी ना थोड़ा बहू को थोड़ा ज्यादा ही ख्याल रखती है, इसलिए बोल गई। अच्छा भाई साहब, मैं तो डरी गई थी। समधन जी, बहू के कपड़े तो मैं दिखाना भूल ही गई, अभी 2 मिनट में लेकर के आती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या हुआ माँ, मुझे क्यों बुला रही थी? ये पूनम कहाँ है? पूनम को बुला करके लेकर आओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। ठीक है माँ, मैं अभी बुलाता हूँ। अरे यार पूनम, क्या हुआ? माँ तुझे अभी बुला रही है। सुनिए ना, कल बारात निकलनी है ना भाई की, थोड़ा सा बारात की तैयारी मैं कर रही हूँ। ओ शेरवानी वगैरह मैं देखने जा रही थी। आप माँ जी को बोलिए ना, थोड़ा देर में मैं आती हूँ। ठीक है, अपना काम कर ले, तो मैं माँ को बोल देता हूँ। माँ, पूनम बारात की तैयारी में लगी हुई है, वो बोल रही थी कि थोड़ी देर बाद आती हूँ। बताओ जरा, अपने घर में आकर इतना कुछ कर रही है और हमारे लिए तो टाइम ही नहीं है महारानी के पास। इसे तो फिक्र ही नहीं है कि ससुराल वाले हमारे साथ है, उन्हें कुछ चीज की जरूरत है या नहीं है, यहाँ तो हमें कोई पूछने वाला नहीं आ रहा है। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? बार बार कोई ना कोई पूछने तो आ रहे हैं। कभी कोई खाने के लिए पूछता है, कभी कोई मीठे के लिए पूछता है, और आप कर रही हैं कि मुझे कोई पूछने नहीं आ रहा है। पूनम बैठी थोड़ी ना है, वो बारात की तैयारी में लगी हुई है, और वैसे भी रात काफी हो गई है, आप सुबह बात कर लीजिएगा। अच्छा, उसे बारात की चिंता हो रही है, सुबह होने दो, मैं भी देखती हूँ कि बारात कैसे जाती है। समधन जी, 1 मिनट बाहर आइए। हाँ बहन जी, बोलिए ना। आप तो बहू और बेटी में बहुत फर्क कर रही हैं। ये क्या बोल रहे हैं समधन जी आप? मैं वही बोल रही हूँ जो सही है। अब आपकी बेटी पराई हो गई है ना, तो उसकी कोई इज्जत थोड़ी ना है। समधन जी,
कैसी बातें कर रही हैं? बेटी तो बेटी ही रहती है ना। आपके कहने के अनुसार मैं मान रही हूँ कि वो पराया हो गई है, तो क्या हुआ? माँ का प्यार थोड़ी ना कम हो जाता है। अच्छा, जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो जरा ये बताइए, फिर अपने बहू को इतने भारी गहने क्यों चढ़ा रही हैं? जबकि अपनी बेटी को तो इतने हल्के, इतने कम वजन वाले गहने दिए थे। कल जब आप सबके सामने गहने दिखा रही थी ना, तो मैं आपके सम्मान के खातिर कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे बुरा बहुत लगा। वाह समधन जी, क्या बात कर रही हैं? अपनी बहू को तो तिनके जितना भी नहीं चाहती, और इन्हें अपनी बहू को हल्के गहनों की चिंता हो रही है। क्यों समधन जी, बोलती कैसे बंद हो गई आपकी? समधन जी, घर आने वाली दूसरी बेटी को सम्मान करना हमारा फर्ज है, और सबको पूरी करनी भी चाहिए, जिनके घर में भी दूसरों की बेटियां आती हैं। मैंने तो कितने लोगों को देखा है जो अपनी बहू को बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते, और घर में तो उसकी जगह देते ही नहीं है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम तो अपनी बहू की स्वागत की पूरी तैयारी कर रहे हैं। समधन जी, आप मुझे ताना दे रही हैं क्या? मुझे सब समझ में आ रहा है। घर में बुलाकर हमारी बेइज्जती की जा रही है आप। समधन जी, आप गलत समझ रही हैं, और आप हमेशा ही गलत समझती हैं। दूसरों की बातों को सुनने की कोशिश भी नहीं करती। किस तरह से मेरी सास मेरी माँ से बोल रही है? मन तो कह रहा है ना कि मैं जाकर सास को कह दूं कि आपने कभी बहू को तो सम्मान किया नहीं, तो आप मेरे घर वालों पर उंगली कैसे उठा सकते हैं? लेकिन मुझे पता है कि माँ जी ना मेहमानों के बीच घर को सिर पर उठा लेंगी, जबकि बारात जाने की तैयारी हो रही है। माँ ये क्या बोल रही है तुम? अरे बेटा, मैं क्या बोल रही हूँ? जो सच है वो बोल रही हूँ। अरे माँ, अभी बारात जाने का टाइम हो रहा है और किन बातों में लग गई है तुम? प्रेमा, चलो हम घर चलते हैं। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। जब तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर घर चलो ना। हाँ, ये बात तो आप बिल्कुल सही बोले। मैं यहाँ एक पल भी टिकना नहीं चाहती। ये लोग इस लायक है ही नहीं है। चलिए, मैं अभी अपना घर जा रही हूँ। ये क्या हो गया? अरे पूनम, तू टेंशन क्यों ले रही है? माँ की हरकतों को तो जानती है ना। मुझे पता है घर वापस जाने के बाद क्या होने वाला है। अरे मैं क्या बोलूं, ये पूनम की सास की तो तमीज ही नहीं है। ये कैसे बोल करके चली गई यहाँ से, जबकि आज बारात निकलने वाली थी। उन्हें तो यहाँ रहनी चाहिए थी ना। अच्छे खासे माहौल को खराब करके चली गई। पूनम, तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। तू क्यों इतना ओवर थिंकिंग कर रही है? मैं हूं ना। देखो, अभी बारात जाने वाली है, फालतू में अपना मूड खराब मत कर। जा, जो काम है वो बाकी करो। माँ जी, मेरी माँ की बातों को आप इतना दिल पर मत लगाइए। मेरी माँ तो थोड़ी जवान की कड़ी है, इसलिए उसके मन में जो था वो बोल दी, लेकिन वो दिल से ऐसी नहीं है माँ जी। वो बहुत अच्छी है, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। शायद माँ जी आपका बात सही हो। चलो, आते समय माँ जी तो कहीं नहीं दिखी। कुछ समय के लिए मैं बच गई। अच्छा, तो महारानी आ गई ना। अपनी माँ के घर में तो मेरी दिल भर की बेइज्जती करवा दी। अब क्या करने आई है यहाँ? वहाँ तुम्हारा पति तेरा साथ दिया और तुम वहाँ भूत बन करके खड़ी रही। तुम्हारा मायके का घमंड कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? अगर घमंड इतना था तो अपने मायके में ही रह जाती। माँ, इसके पीछे क्यों पड़ी रहती है? आपको तो अपनी गलती का एहसास भी नहीं है। आ गया यहाँ भी? तुमसे तो बात ही नहीं करनी है मुझे। माँ जी तो बहुत गुस्से में है। अरे पूनम, तू टेंशन मत लो, मैं हूं ना। माँ जी चाय है। अब क्यों चाय देने आ रही है? अपने घर वालों के सामने तो एक शब्द नहीं कही तूने। हमारी बेइज्जती होते रही और ये चुपचाप खड़ी थी वहाँ। मेरा तो मन था कि इसे मैं वहाँ से लाऊं ही नहीं, लेकिन मेरा बेटा जो जोरू का गुलाम था वो कहाँ मानने वाला था, लेकर आ गया पत्नी को यहाँ, और ये मुझे चाय देने आई है। माँ जी, इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है। इतनी गर्म चाय नहीं थी जो चीख कर दिखा रही है। इस घर में मेरी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है, चाहे मुझे जो कुछ हो जाए, लेकिन अब नहीं। बहुत हो गया, अब बहुत बर्दाश्त मैंने कर लिया। ओए महारानी, कहाँ जा रही है बैग लेकर? आपको मैं इतनी बुरी लगती हूँ तो आप अपना घर संभालिए। मैं अपने घर जा रही हूँ। हम तो गरीब लोग हैं ना। आपका ये आलीशान बंगला आपको ही मुबारक हो। बहू रुक जा बहू। नहीं पापा जी, मैं नहीं रुकने वाली हूँ। बहुत हो गया। आज तुम्हारी हरकत के कारण तुम्हारे बेटे का घर तोड़ दिया है। तुम्हारे कारण अपने घर की बहू घर छोड़कर जा रही है, लेकिन तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अरे जाने दीजिए इसे। ये हमारे घर के लायक है ही नहीं है। पूनम, कहाँ जा रही हो तुम? मैं अपने घर जा रही हूँ। ये क्या कर रही है पूनम? ऐसे गुस्से में कोई अपना घर छोड़कर जाता है क्या? पापा, माँ, समझाइए इसे। देखिए, घर छोड़कर जा रही है। अरे बहू मत जाना। जाने दीजिए इसे, तब पता चलेगा। पूनम, ये क्या कर रही है पूनम? माँ तो कुछ भी बोलती है।
रुक जा ना। नहीं, बहुत हो गया, अब मैं नहीं रुकूंगी। जिस घर में आपकी माँ रहती है उस घर में तो कोई बहू टिक ही नहीं सकती। ये क्या बोल रही है पूनम? मैं सही बोल रही हूँ। मैं इन्हें कितने मनाने की कोशिश की, कितनी बार माफी मांगी मैंने, उसके बाद भी ये अपनी अकड़ पर ही रहे। लेकिन अब इनके साथ मुझे नहीं रहना है, अब मुझे इनके हाथ का मार नहीं खाना है। माँ ये क्या बोल रही है पूनम? अरे तुम्हारी पत्नी वही लायक है। तो ठीक है माँ, मेरी पत्नी वही लायक है ना, तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। मैं भी अपनी पत्नी के साथ अलग रूम लेकर के वही रहूंगा, लेकिन इस घर में तो मैं नहीं रहूंगा। ये क्या बोल रहा है बेटा तू? हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। जहाँ मेरी पत्नी रहेगी वही मैं भी रहूंगा। बहुत मैं भी सह लिया अपनी पत्नी का अपमान। मेरी पत्नी सही होते हुए भी बार बार इस घर में अपमानित होते रही और मैं चुपचाप खड़ा होकर के देखते रहा, लेकिन अब नहीं माँ। बेटा तू मुझे छोड़कर चला जाएगा? तो क्या करूं पापा, इस घर में रहने लायक कुछ बचा है? अरे बेटा तू कैसी बातें कर रहा है? ये घर तुम्हारा है, ये घर को छोड़ करके तू कहाँ जा रहा है? माँ अब बहुत हो गया, आप अपने पति के साथ रहिए और मैं भी अपनी पत्नी के साथ सुकून भरा जिंदगी जीने जा रहा हूँ। बहुत हो गया इस घर में लड़ाई झगड़ा, लेकिन अब नहीं माँ। चलो पूनम, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। क्या हो गया? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं था, आगे आगे देखना क्या होता है। चला गया ना हमारा बेटा, हमारी बहू घर छोड़कर। अब तो तू खुश है ना? रहो आराम से इस घर में।